तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, समझे। तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें आपके सिर्फ आपका इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें हम लोग का सिर्फ क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग का इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझे। और आखिर में लिनियर चेन, आप समझो ना प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिनियर अमीनो एसिड का ये लिनियर चेन है, बात समझे। तो आखिर में क्या है भैया, आप समझो कि ये अमीनो एसिड का लिनियर चेन, या हम लोग के अमीनो एसिड का लिनियर चेन, समझे। ये देखो ये अमीनो एसिड का क्या है, लिनियर चेन, या आपके हम लोग के अमीनो एसिड का लिनियर चेन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। या आपका क्या है, प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझ है आपको, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझे। तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको लिनियर चेन, समझे। आपको क्या दिख रहा है, अमीनो एसिड का लिनियर चेन, समझे। ये हम लोग का क्या, ये आपके अमीनो एसिड, ये आपके क्या है, अमीनो एसिड, ये हम लोग के अमीनो एसिड है, तो ये हम लोग के अमीनो एसिड है, समझो, समझे आप। तो ये लिनियर चेन, आप समझो कि लिनियर चेन है किसका, अमीनो एसिड का, इसे बोला जाता है क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, समझे। इसमें आपका ये आपका कौन सा बॉन्ड, ये हम लोग इसमें कौन सा बॉन्ड, ये आप देखो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसमें आपका सिर्फ आपका इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट, समझे। तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया, इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है भैया, ये आपका लिनियर चेन, या आपका लिनियर चेन है किसका, लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, बात समझे। लिनियर चेन है भैया किसका, आपका अमीनो एसिड का, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपका सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट है। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आखिर में जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें आपके टू टाइप्स के होता है। देखो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देखो टू टाइप्स का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका। एक आपका इसका होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, समझे। एक होता है क्या, एक होता है हम लोग का जिसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, बात समझे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, दो टाइप के, टू टाइप्स इसके स्ट्रक्चर होता है। एक हम लोग का होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, समझे। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, जिसको बोला जाता है अल्फा हेलिक्स। दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, बात समझे ना। ये आपको पता होना चाहिए, टू टाइप के इसके स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, क्लियर है, बात समझे। अल्फा हेलिक्स आप समझे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर, ये देखो या आप अल्फा हेलिक्स, ठीक है। आप समझो कि अल्फा हेलिक्स, इसमें आपका कौन सा बॉन्ड, इसमें आपका हाइड्रोजन, भाई पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, एडिशनल पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें आपको कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। इसमें हम लोग का कौन सा बॉन्ड होता है, प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो इसमें हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो आप देखो इसमें आपका कौन सा बॉन्ड है भाई, इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। इसमें हम लोग का कौन सा बॉन्ड, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। कौन सा भाई, आपका देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम लोग का क्या है भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसमें भैया, प्रेजेंट होता है। अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। किस टाइप, या आपका इसमें कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें आप देखो कैसा बॉन्डिंग आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का, आपको कैसा बॉन्डिंग इसमें देखने को मिल रहा है भाई। आप देखो इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें आपको कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, किस टाइप का बॉन्डिंग, इंट्रा, समझे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें आपको इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। किस टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है इसमें भैया, इसमें हम लोग को देखो अल्फा हेलिक्स में आपको समझना है, अल्फा हेलिक्स में क्या समझना है आपको, किस टाइप का बॉन्ड, इसमें आपको इंट्रा हाइड्रोजन, आप समझो कि आप समझो कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। इसमें हम लोग का क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपको देखने को मिलेगा, समझे। इसमें आपको क्या है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है क्या, इसका एग्जांपल है क्या, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है केराटिन, समझो, केराटिन, बात समझे। इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है क्या भैया, केराटिन, समझे। तो इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए अल्फा हेलिक्स का, जिसका एग्जांपल क्या, केराटिन, समझे।
कैरेटिन इसका एग्जांपल है, किसका? अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल क्या है? जिसे बोलते हैं कैरेटिन, ठीक है। तो कैरेटिन जो कि अल्फा हेलिक्स का क्या होता है भैया? एग्जांपल है। बात समझे। अब हम लोग का सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलते हैं इसको? बीटा प्लेटेड शीट, समझे। तो इसमें आप देखो बीटा प्लेटेड शीट में आपका इसमें इसका स्ट्रक्चर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही देखने को मिलता है भाई। इसमें आपका इंटर ठीक है, इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आपको कैसा बॉन्ड भाई? इसमें आपको इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर, इसमें आपका इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखो ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें था, समझे। इसमें आपको इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपको देखने को मिलते हैं, समझे। तो बीटा प्लेटेड शीट में आपको किस टाइप का बॉन्ड? इसमें आपको क्या होता है? इसमें आप देखो, इसमें हम लोग का इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या होता है भैया? इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट। इसका एग्जांपल है सिल्क। इसमें आप इसका एग्जांपल है क्या? इसमें आपके देखो बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल है सिल्क, समझे। इसका एग्जांपल है सिल्क प्रोटीन, समझे। इसका एग्जांपल क्या है? सिल्क प्रोटीन। तो दो टाइप के आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भैया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही होता है, लेकिन आप समझो एक आपका है अल्फा हेलिक्स में आप देखो कैसा बॉन्ड है भैया? इसमें आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। अल्फा हेलिक्स में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के विथिन आपका बॉन्ड होता है तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको देखने को मिलेगा भाई इसमें अल्फा हेलिक्स में। इसका एग्जांपल क्या है? कैरेटिन। और आपको बीटा प्लेटेड शीट में आपको देखो, बीटा प्लेटेड शीट में आपको इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है सिल्क। क्लियर है? सिल्क समझ है आपको? क्लियर। तो ये आपने देख लिया, अभी तक हम लोग ने बात किया प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब बात करेंगे क्या? प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, समझे। तो आई होप ये तो आपको स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि आपका काफी ज्यादा क्या है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भैया प्रोटीन का बात करेंगे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। टर्सरी स्ट्रक्चर आप देखो, जो प्रोटीन का टर्सरी आप देखो, जो प्रोटीन क्या होता है भैया? प्रोटीन का टर्सरी, जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। शुरू से लिखना है भाई इसको अच्छे से राइटिंग में। ठीक है। आप क्या बोलते हैं? प्रोटीन का ये हम लोग का ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर ये होता है भाई, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर बात समझे। तो आखिर में जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखो ये आपका क्या होता है? ये आपका जो आपका पॉलीपेप्टाइड, जो इसमें क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्या कर जाता है? इसमें जो आपके सिंगल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, या आपका उसका फोल्डिंग हो जाता है, समझे। इसमें क्या होता है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड के चेन का इसमें फोल्डिंग हो जाता है, समझे। देखो ये हम लोग के पॉलीपेप्टाइड का चेन, ये हम लोग का क्या भैया? आप देखो ये पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग के पॉलीपेप्टाइड का चेन, ये हम लोग का क्या होता है? ये आपको सिंगल, ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है भैया। ये क्या है भैया? आपके पॉलीपेप्टाइड का चेन है, समझे। ये आपके पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या है? ये हम लोग का पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोग का पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझे। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो जाता है भैया? ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग, समझे। ये आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो जाता है भैया? जब इसका फोल्डिंग हो जाता है तो क्या बनता है भैया? तो क्या फॉर्म होता है? तो इससे फॉर्म होता है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। बात समझे। तो आप समझो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जब फोल्डिंग हो जाता है, जब इसका फोल्डिंग हो जाता है, तो कैसा कौन सा स्ट्रक्चर हमको मिलता है भाई? प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। जब इसका फोल्डिंग हो जाता है, देखो कैसा इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलता है, आप समझना ये आपको, ठीक है। ऐसे आपको प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात समझिए, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे होता है। बात समझिए, ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ये आप देखो ना, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ने क्या क्या भाई? ये फोल्डिंग से क्या बन गया? या आपके इसके फोल्डिंग से आप समझो, फोल्डिंग से क्या बन गया? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के का जब फोल्डिंग हुआ तो इससे क्या बन गया? या आपके प्रोटीन का आपको टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स, इसमें आपके क्या होते हैं भैया? डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स। इसमें हम लोग के
डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होता है इसमें। कौन कौन से भैया इसमें आपके बॉन्ड्स, कौन कौन से इसमें बॉन्ड होते हैं आप समझो, बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपका होता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है आप समझो, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ठीक, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है। इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट, बात समझे। इसमें आपका क्या होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें हम लोग का क्या होता है भैया डाइसल्फाइड, आप समझना, इसमें हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड भी क्या होता है इसमें प्रेजेंट, समझे। इसमें हम लोग का डाइसल्फाइड बॉन्ड भी क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, बात समझे। इसमें हम लोग का क्या होता है आप समझो, इसमें हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी क्या होता है प्रेजेंट, आयोनिक बॉन्ड भी इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, आप समझना कि ठीक है। इसमें हम लोग का हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी क्या होता है इसमें हम, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स के आपने बॉन्ड देखा जो कि आपके प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है क्या, इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन, इसका टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है मायोग्लोबिन, बात समझे। तो इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए भैया मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, क्लियर है। तो आखिर में आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो टर्सरी प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, जितने भी एंजाइम, जितने भी आपको एंजाइम्स के बारे में पता है ना, जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं सबके अंदर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही तो प्रेजेंट होता है भाई, पता है आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। जितने भी आपको एंजाइम्स पता है सब सारे एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम्स अपने प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होते हैं, बात समझे। एंजाइम्स प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भैया, फंक्शनल होता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारे एंजाइम्स के अंदर ये आपके प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है, क्लियर है, बात समझ है आपको। तो ये आपने देख लिया प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड को देखा। आई होप ये आपको सारे बॉन्ड के बारे में आपको पता चल गए, बात समझ, आपने सारे बॉन्ड के बारे में आपने इसको देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्या बात करेंगे भैया, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, आपने टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में आपने देख। अब बात करेंगे प्रोटीन का क्वाटरनरी, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बात समझो, ठीक है। तो अब हम लोग का है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। आप देखना प्रोटीन का क्या बात करेंगे भैया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, आप समझ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझना, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा इसको आप समझना, ठीक है। ये देखो हम लोग कहे भाई पॉलीपेप्टाइड, ये आपके क्या है भाई, आपके जब आप समझिए हम लोग के पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये हम लोग के पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है भैया पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो मैनी आप समझो कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, आप देखो कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाता है भैया, मैनी पॉलीपेप्टाइड, आपके मैनी पॉलीपेप्टाइड मिलकर आप समझो कि मैनी पॉलीपेप्टाइड मिलकर आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, समझे। तो मैनी पॉलीपेप्टाइड मिलकर आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं भैया, ये आपके फॉर्मेशन करते हैं, समझे। ये आप देखो ये आपका पॉलीपेप, ये हम लोग का क्या है भैया, हम लोग का है, ये हम लोग का क्या है पॉलीपेप्टाइड, या आपको पॉलीपेप्टाइड या आपको देखने को मिल जाएगा, बात समझिए, आपको पॉलीपेप्टाइड या आपको देखने को मिल जाएगा, समझे। तो आप देखोगे आपके बहुत सारे आप पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको बहुत सारे आपको पॉलीपेप्टाइड आपको दिख रहे हैं, ये आपको बहुत सारे आपको इसमें क्या दिख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बात इसमें आप देखोगे बहुत सारे आपको इसमें पॉलीपेप्टाइड आपको दिख रहे हैं भाई, पॉलीपेप्टाइड ये आप दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग के क्या है पॉलीपेप्टाइड। तो मोर देन अगर एक से ज्यादा आपके पॉलीपेप्टाइड चेन है भैया, आप देखो, ठीक है, मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, समझे ना। मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, हम लोग के प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, समझे। ये आपके पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोग के क्या है ये हम लोग के पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके बहुत सारे
पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग से इनके फोल्डिंग से आप समझो, मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग से इनके फोल्डिंग से क्या बनता है भैया, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, समझो इनके क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन जाता है। बात समझे, ये देखो भाई, ठीक है, आप समझना कि क्या बन जाता है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आप समझना ये प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, समझे, ये प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ आपको, ये प्रोटीन का क्या बन जाता है भाई, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ये देखो, ठीक है, ये आपको क्या बन गया, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, समझे, ये प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। इनके बीच में बॉन्ड होता है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको क्या, बॉन्ड, वही आपके सारे टाइप, वही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड, सारे बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके इसके अंदर भी सारे जितने आपके मैंने आपको बताया था सारे बॉन्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वही सेम चीज, वही आपके सारे बॉन्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, समझे, सारे के सारे बॉन्ड इसमें भी प्रोटीन के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में भी वही सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सेम आपके सारे बॉन्ड जो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में, तो वही आपके सारे बॉन्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में भी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हेमोग्लोबिन, इसका एग्जांपल है भैया हेमोग्लोबिन। आपको पता है हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है भैया, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, समझे, हेमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें आपके होता है प्रेजेंट क्या होता है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 अल्फा, आप समझना इसमें आपके 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन, बात में 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होता है, समझे, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन जो कि होता है प्रेजेंट, ये आपको पता है, एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन क्या होता है भैया, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, बात समझ है आपको। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हम लोग को किस में देखने को मिलता है, हेमोग्लोबिन में, समझे, तो प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलता है, हेमोग्लोबिन में आप समझो इसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन क्या होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे, या आप देखो प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, समझे, तो आपको समझ है कि हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन, इसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसमें आपको ही मैंने बताया सारे आपके बॉन्ड जो कि आपके किसमें थे भाई, जो कि आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड वही आपके सारे बॉन्ड इसमें भी आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को देख लिया, प्रोटीन का हम लोग ने सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर को देख लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।